गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज 42, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1231, 1231 क्वेश्चन। द साउंड एंड द फ्यूरी बाय विलियम फॉकनर। दिल से इज द कॉम्पसन्स, कुक, नेवर, कैट, मिल्कमैन। द साउंड एंड द फ्यूरी विलियम फॉकनर का नॉवेल है। इसमें जो दिल से होता है, दिल से कॉम्पसन फैमिली में क्या रहता है? कुक रहता है, नेवर रहता है, कैट या मिल्कमैन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुक रहता है कॉम्पसन फैमिली में। द साउंड एंड द फ्यूरी ये नॉवेल है विलियम फॉकनर की, पब्लिश्ड हुई है 1929 में। और उसकी जो थीम है, ये थीम है कॉप्सन फैमिली का डिक्लाइन। इसमें कॉप्सन फैमिली का डिक्लाइन को दिखाया गया है। और ये नॉवेल है, ये जानी जाती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल के लिए, अपने नैरेटिव स्ट्रक्चर के लिए और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल के लिए ये नॉवेल जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1232, इन द साउंड एंड द फ्यूरी विच कॉम्पसन सिबलिंग इज द एल्डेस्ट। द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवेल में कौन सा कॉम्पसन होता है जो सबसे बड़ा रहता है भाई बहनों में? बेंजी, कैडी, जैसन या क्वेंटिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेंटिन है कॉम्पसन फैमिली में सबसे बड़ा सिबलिंग्स रहता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, सबसे बड़े होते हैं क्वेंटिन, उसके बाद में कैडी, फिर जैसन एंड उसके बाद में बेंजी। बेंजी सबसे छोटा होता है कॉप्सन फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 1233, इन द साउंड एंड द फ्यूरी व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉप्सन सर्वेंट। कॉप्सन फैमिली में सर्वेंट का नाम क्या होता है, आपको बताना है। लस्टर, रोस्कस, दिल से या बर्नी? जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं मॉक ड्रिल सीरीज में, सब क्वेश्चन यूपी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मॉक ड्रिल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल से। दिल से रहते हैं, ये सर्वेंट रहते हैं कॉप्सन फैमिली में, जो कि कुक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1234, इन द साउंड एंड द फ्यूरी व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक बॉय हु केयर फॉर बेंजी। आपको उस ब्लैक बॉय का नाम बताना है जो बेंजी की देखभाल करता है। बेंजी सभी भाई बहनों में सबसे छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लस्टर। लस्टर वही ब्लैक बॉय है जो केयर करता है, बेंजी की देखभाल करता है। जो करेक्टर भी याद रखिए, कौन सा करेक्टर किस नॉवेल में आया है। तो लस्टर किस नॉवेल में आया है? द साउंड एंड द फ्यूरी में आया है। क्वेश्चन नंबर 1235, इन द साउंड एंड द फ्यूरी विच कैरेक्टर इज डिस्क्राइब्ड एज एन इडियट और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। कौन सा करेक्टर है जिसको डिस्क्राइब किया गया है इडियट और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के रूप में? क्वेंटिन, जैसन, बेंजी या लस्टर? क्वेश्चन नंबर 1235 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बेंजी। बेंजी कॉप्सन फैमिली में सबसे छोटा होता है और इसी को डिस्क्राइब किया गया है इडियट और इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 1236, इन द साउंड एंड द फ्यूरी व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉप्सन फैमिली मदर। आपको बताना है कॉप्सन फैमिली की मदर का नाम क्या होता है। लिन, हेलेना, जॉर्जी या कैरोलिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोलिन होते हैं। कैप्सन फैमिली की मदर का नाम होता है कैरोलिन। क्वेश्चन नंबर 1237, एज आई ले डाइंग
A.D. Burnden's dying wish is to be, मतलब A.D. बर्डेन इनकी अंतिम इच्छा क्या थी? एस आई ले डाइंग में, buried on the family farm, buried in Jefferson या cremated, donated to science। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, buried in Jefferson। तो A.D. बर्डेन करेक्टर किस नॉवल में आया है? तो एस आई ले डाइंग में आया है और इनकी अंतिम इच्छा थी इनको दफनाया जाए जेफरसन में। एक्सप्लेनेशन देखिए, A.D. बर्डेन डाइंग बेसिस इज टू बी बरीड इन हर होम टाउन ऑफ जेफरसन मिसिसिपी अमंग हर फैमिली। उनका होम टाउन है जेफरसन, तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनको वहीं पर दफनाया जाए। तो A.D. बर्डेन करेक्टर याद रखिएगा, ऐसा ही ले डाइंग में आए हैं। एस आई ले डाइंग ये नॉवेल है विलियम फॉकनर की, पब्लिश हुई है 1930 में। इसमें बर्डेन फैमिली की जर्नी को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1238, इन एस आई ले डाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द बर्डेन फैमिलीज मोटिवेशन फॉर द जर्नी टू जेफरसन? ऑप्शन ए, अ डिजायर फॉर एडवेंचर एंड एस्केप। ऑप्शन बी, अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू ऑनर AD's final request। या ऑप्शन सी, अ नीड टू एस्केप अ डिफिकल्ट होम लाइफ। या ऑप्शन डी, अ डिजायर टू एक्वायर वेल्थ एंड स्टेटस। इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट रूप से डिस्क्राइब कर रहा है बर्डेन्स फैमिली के मोटिवेशन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू ऑनर AD's फाइनल रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1239, 1239 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द स्टोरी अ रोज फॉर इमली? अ रोज फॉर इमली ये शॉर्ट स्टोरी है विलियम फॉकनर की, इसकी प्राइमरी सेटिंग क्या है? ऑप्शन ए, बस्टलिंग सिटी। ऑप्शन बी, अ रिमोट रूरल विलेज। या ऑप्शन सी, द टाउन ऑफ जेफरसन इन द अमेरिकन साउथ। या ऑप्शन डी, अ प्लांटेशन मैंसन। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, द टाउन ऑफ जेफरसन इन द अमेरिकन साउथ। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, अ रोज फॉर हिमली ये विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी है, रिच इन सिम्बोलिज्म एंड एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डेथ, आइसोलेशन, डिके ऑफ द ओल्ड साउथ। द स्टोरी फॉलो द लाइफ ऑफ इमली गियर्सन, अ वुमेन फ्रॉम अ प्रोमिनेंट साउथर्न फैमिली। तो इमली गियर्सन ये करेक्टर याद रखिएगा, आ रोज फॉर इमली में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1240, 1240 क्वेश्चन, इन लाइट इन अगस्त हु इज लीना ग्रोव सर्चिंग फॉर इन जेफरसन? हर फादर, हर ब्रदर, द फादर ऑफ हर अनबॉर्न चाइल्ड, या अ जॉब अपॉर्चुनिटी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फादर ऑफ हर अनबॉर्न चाइल्ड। तो अनबॉर्न जो बच्चा जन्म नहीं हुआ है, तो अनबॉर्न चाइल्ड के फादर को वो सर्च कर रही हैं लीना ग्रोव। एक्सप्लेनेशन देखिए, लाइट इन अगस्त ये पब्लिश हुई थी 1932 में, विलियम फॉकनर का ही नॉवेल है। ये एक साउथर्न गोथिक नॉवेल है, उसकी थीम है रेस, आइडेंटिटी, सोशल इनजस्टिस इन द अमेरिकन साउथ। 3 मेन कैरेक्टर्स है इसमें, लीना ग्रोव जो कि प्रेग्नेंट वूमेन होती है और सर्चिंग कर रही होती है, अपने चाइल्ड के फादर को खोज रही होती है। जो क्रिसमस, बाई रेशियल मैन स्ट्रगलिंग विद हिज रेशियल आइडेंटिटी, गेल हाइटओवर, अ डिसग्रेस्ड फॉर्मर प्रीचर। ये उपदेशक होते हैं, उपदेश दे रहे होते हैं, फॉर्मर प्रीचर होते हैं, गेल हाइटओवर। तो ये 3 मेन कैरेक्टर्स है, लीना ग्रोव, जो क्रिसमस और गेल हाइटओवर। लाइट इन अगस्त नॉवेल में आते हैं तीनों कैरेक्टर, याद रखिएगा। जो क्रिसमस कैरेक्टर याद रखिएगा, जो क्रिसमस किस में आते हैं, लाइट इन अगस्त में आते हैं, गेल हाइटओवर और लीना ग्रोव भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1241 इन लाइट इन अगस्त व्हाट इज जो क्रिसमस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इन द नॉवेल। ऑप्शन ए में हिज स्ट्रगल विद पॉवर्टी, ऑप्शन बी हिज अनसर्टेनिटी अबाउट हिज रेशियल आइडेंटिटी, या ऑप्शन सी हिज डिजायर फॉर पॉलिटिकल पावर, या ऑप्शन डी हिज फियर ऑफ रिवेरेंड हाई टॉवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिज अनसर्टेनिटी अबाउट हिज रेशियल आइडेंटिटी। ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है लाइट इन अगस्त में जो क्रिसमस का। क्वेश्चन नंबर 1242 इन लाइट इन अगस्त व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमन हु इज मर्डर्ड इन द नॉवेल। जिसका मर्डर कर दिया जाता है उसका नाम आपको बताना है। लीना ग्रूव, बॉबी एलन, जोना वर्डन, या मिसेस हाइनेस। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी जोना वर्डन। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, विलियम फॉकनर का नॉवेल है लाइट इन अगस्त में एक वुमन आती है जिसका मर्डर कर दिया जाता है, उसका नाम है जोना वर्डन। सी इज़ वेल्थी रिक्लूसिव वुमन लिविंग इन अ मैनर हाउस आउटसाइड ऑफ द जेफरन मिसिसिपी। द नॉवेल ओपन्स विद द डिस्कवरी ऑफ हर मर्डर विच इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय जो क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 1243 इन लाइट इन अगस्त हु इज बायरन बंच। बायरन बंच कौन होता है लाइट इन अगस्त में। ऑप्शन ए में अ लोकल शेरिफ, अ मैन हु हेल्प लीना ग्रुप, अ वेल्थी लैंड ऑनर, या प्रीचर। बायरन बंच कौन होते हैं लाइट इन अगस्त में। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी अ मैन हु हेल्प लीना ग्रोव। ये वही आदमी है जो लीना ग्रोव की हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 1244 व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द नॉवेल लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त नॉवेल की सेटिंग क्या है। न्यूयॉर्क सिटी है, अमेरिकन वेस्ट है, रूरल साउथ है, इंडस्ट्रियल नॉर्थ है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द रूरल साउथ। ये सेटिंग है नॉवेल लाइट इन अगस्त की। क्वेश्चन नंबर 1245 इन लाइट इन अगस्त व्हाट इज द फेथ ऑफ जो क्रिसमस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही इज किल्ड बाय पर्सी ग्रिम आफ्टर अ वायलेंट चेस। क्वेश्चन नंबर 1246 हु नरेट द ओपनिंग सेक्शन ऑफ एब्सलम एब्सलन। थॉमस शुटपेन, रोसा कोल्डफील्ड, क्वेंटिन कॉम्पसन, या सिरीफ मैककैनन। जो एब्सलन एब्सलन है इसका ओपनिंग सेक्शन को कौन नरेट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोसा कोल्डफील्ड। तो करेक्ट है, याद रखिएगा रोजा कोल्डफील्ड किस नॉवल में आई है, तो एब्सलम एब्सलम में आई है। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, एब्सलम एब्सलम विलियम फॉकनर का ही नॉवेल है, गोथिक नॉवेल है, पब्लिश्ड हुआ है 1936 में। स्टोरी सेंटर्स ऑन द थॉमस शुटपेंस राइज टू वेल्थ एंड पावर, हिज क्रिएशन ऑफ शुटपेंस हैंडेड, and the subsequent destruction of his family and dynasty. The title refer to the biblical story of Absalom, King David Revelation। जो इस टाइटल है इस नॉवेल का एब्सलम एब्सलन, ये एक बिब्लिकल स्टोरी है एब्सलम की, उसी से ये टाइटल लिया गया है एब्सलम एब्सलम। बिब्लिकल स्टोरी ऑफ एब्सलम किंग डेविड्स रिविलेशन। किंग डेविड रहते हैं, उनका रिविलेशन रहता है, उसी पर बेस है एब्सलम एब्सलम। क्वेश्चन नंबर 1247 इन एब्सलम एब्सलम व्हाट इज द नेम ऑफ द थॉमस शुटपेंस प्लांटेशन। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, इस क्वेश्चन में आ गया है। एब्सलम एब्सलम में आपको बताना है थॉमस शुटपेन के प्लांटेशन का नाम बताना है। योकना पटावा, शुटपेंस हैंडेड, जेफरसन, द ग्रोव। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुटपेंस हैंडेड। ये थॉमस शुटपेंस प्लांटेशन का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 1248 इन एब्सलम एब्सलन हु किल्स चार्ल्स वॉन। थॉमस शुटपेन,
बॉस जोन्स, हेनरी सुटपेन, जिम बॉन्ड। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी सुटपेन। Question number 1249. In Absalom Absalom, who is Boss Jones? A wealthy plantation owner, a poor squatter on Sutpen's land, या a Union soldier, former slave of Sutpen's? बॉस जोन्स कौन रहते हैं एब्सलम एब्सलम नॉवेल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ पुअर स्क्वाटर ऑन सुटपेंस लैंड। तो जो सुटपेंस लैंड होता है उसी की देखभाल करता है बॉस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 1250. What is the main setting of Sanctuary? Bustling city in the north, the rural Mississippi Delta, a small town in New England, a coastal town in Florida. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो मेन सिटिंग रहती है सनेक्चुरी की वो रहती है द रूरल मिसिसिपी डेल्टा। एक्सप्लेनेशन देखिए, सनेक्चुरी विलियम फॉकनर का ही नॉवेल है, पब्लिश्ड हुआ है 1931 में। गोथिक नॉवेल ही है। थीम है इसकी वायलेंस, मोरालिटी एंड द डिके ऑफ द साउथ। और स्टोरी है टेम्पल ड्रेक की, जो कॉलेज गर्ल रहती है। तो ये करेक्ट है, या रखिएगा। टेम्पल ड्रेक किस नॉवेल में आया है? तो सनेक्चुरी में आया है। क्वेश्चन नंबर 1251. इन सनेक्चुरी हु इज टेम्पल ड्रेक? टेम्पल ड्रेक कौन रहते हैं सनेक्चुरी में? ऑप्शन ए में है अ लोकल शेरिफ डॉटर, अ यंग वुमेन हु बिकम्स इन्वॉल्व विद बूटलेगर्स, फेमस एक्ट्रेस, या कॉलेज प्रोफेसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ यंग वुमेन हु बिकम्स इन्वॉल्व विद बूटलेगर्स। क्वेश्चन नंबर 1252. In Sanctuary, what is the significance of the old Frenchman place in the novel? जो ओल्ड फ्रेंचमैन प्लेस आया है नॉवेल में, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज़ अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, इट इज़ द साइट ऑफ वायलेंस एंड मोरल डिके, इट इज़ द सिंबल ऑफ द ओल्ड साउथ ट्रेडिशंस, इट इज़ द लोकेशन वेयर टेम्पल फाइंड्स लव। तो ये नाम याद रखिएगा, ओल्ड फ्रेंचमैन प्लेस किस नॉवल में आया है? तो सनेक्चुरी में आया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ द साइट ऑफ वायलेंस एंड मोरल डिके। क्वेश्चन नंबर 1253. इन सनेक्चुरी व्हाट इज द आउटकम ऑफ द ट्रायल ऑफ ली गुडविन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही इज फाउंड गिल्टी एंड लिंच्ड बाय अ मॉब। क्वेश्चन नंबर 1254. हु इज द ऑथर ऑफ बॉर्न बर्निंग? हेमिंगवे, फॉकनर, मार्क ट्वेन, या एफ स्कॉट फिट्जरलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम फॉकनर। एक्सप्लेनेशन देखिए, बर्निंग विलियम फॉकनर की शॉर्ट स्टोरी है। इसकी थीम है फैमिली रॉयल्टी, सोशल इनजस्टिस, मोरल डेवलपमेंट थ्रू द आई ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड साटी स्नोप्स। तो ये नाम ये रखेगा, साटी स्नोप्स किस में आए हैं? तो बर्निंग में आए हैं। शॉर्ट स्टोरी है फॉकनर की। क्वेश्चन नंबर 1255. In barn burning, what does Abner Snopes to do provoke Major D's pain? ऑप्शन ए में calls him a liar, flirts with his wife, take horse doping on his rug, या breaks his wagon wheel। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, takes horse doping on his rug।
Question number 1256. What are the two interwoven stories in If I Forget the Jerusalem? ये शॉर्ट स्टोरी है इफ़ आई फॉरगेट दी जेरूसलम। इसमें दो इंटरवोवेन स्टोरीज आई है, वो आपको टू इंटरवोवेन स्टोरीज का नाम बताना है कौन सी आई है। द साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, द बैल पाम, द ओल्ड मैन, लाइट इन अगस्त, एप्सिलम एप्सिलम, सेनेक्चुरी या रिक्विम फॉर अ नन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द बैल पाम एंड द ओल्ड मैन। ये दो इंटरवुमेन स्टोरी आई है, इंटरवुमेन स्टोरीज आई है इफ आई फॉरगेट दी जेरूसलम में। क्वेश्चन नंबर 1257. व्हाट इज द मेजर थीम इन द साउंड एंड द फ्यूरी? फैमिली डिक्लाइन, क्लास इनइक्वालिटी, लीगल रिफॉर्म, वॉर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैमिली डिक्लाइन को दिखाया गया है द साउंड एंड द फ्यूरी नॉवेल में। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1258. इन इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम, व्हाट इवेंट सर्व एज द बैकड्रॉप फॉर द ओल्ड मैन स्टोरी? इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम में कौन सा इवेंट है जो पृष्ठभूमि तैयार करता है ओल्ड मैन स्टोरी के लिए? द सिविल वॉर है, ग्रेट डिप्रेशन है, अ मेजर फ्लड इन मिसिसिपी है, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है? कौन सा इवेंट है जो ओल्ड मैन स्टोरी के लिए बैकड्रॉप तैयार करता है, यानी पृष्ठभूमि तैयार करती है ओल्ड मैन स्टोरी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ मेजर फ्लड इन मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 1259. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इफ आई फॉरगेट दी जेरूसलम है, इस टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये तीनों ऑप्शन इफ आई फॉरगेट दी जेरूसलम के लिए इंपॉर्टेंस है। देखिए क्या है, ऑप्शन ए में है इट रिफर टू द बिब्लिकल सिटी ऑफ जेरूसलम एंड द ज्यूज लॉन्गिंग फॉर देयर होमलैंड। इट सिंबलाइज द करेक्टर्स डिजायर फॉर ए स्टेबल एंड फेमिलियर लाइफ। It highlights the theme of exile and loss in the novel. Question number 1260. If in I Forget the Jerusalem, what is the ultimate faith of Charlotte in the Wild Palm story? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी डाइज आफ्टर एन अबॉर्शन अटेम्प्ट। इफ आई फॉरगेट द जेरूसलम में चार्लोट का अल्टीमेट फेथ क्या था? तो ये था सी डाइज आफ्टर एन अबॉर्शन अटेम्प्ट। आज के लिए इतना ही। मॉक ड्रिल पसंद आ रही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।